तो भाई तुम सभी क्लास 10 या 12 वाले स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी बात याद रखना, ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल एंड ऑफ दिस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे जो अभी मैं तुमको बताऊंगा यार, सिलेबस चेंज को लेकर के सीबीएसई ने एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ठीक है। और वो स्टेटमेंट जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को मैं शुरू में ही इस वीडियो को बोल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग अब जब इस वीडियो को बनाएंगे मेरे वीडियो बनाने के बाद में, तो भाई वो अपने अपने ढंग से मिसकोट करेंगे। अब इसमें तुम मिसगाइड हो सकते हो। अब क्या चीज ये है और सिलेबस क्या चेंज हो गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे। सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट ट्वीट सामने निकल कर क्या आ रहा है। कल भी मैंने तुम लोगों को एक ट्वीट दिखाया था, अभी भी मैं तुमको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, तुम इसे सीबीएसई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जा करके देख सकते हो। तो सिलेबस चेंज को लेकर के पहले मैं तुमको यहां दिखा दूं, सीबीएसई ने एक सर्कुलर, एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो तुम अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो, निकाला था मार्च 22 को, ठीक है। मार्च 22 को निकाला था और इंस्ट्रक्शंस दिया था कि भैया जो बोर्ड एग्जाम 2025 में बच्चे बैठ रहे हैं, क्लास 10 वाले, 12 वाले, उनके सिलेबस जो है उसमें फेरबदल है। तो क्या फेरबदल है उसको लेकर के सीधा, मैं कहानी नहीं गढ़ूंगा दूसरे यूट्यूबर्स की तरफ, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि सीधा तुम 1 2 3 4 5 ये पांचवें वाले पॉइंट पर आओगे तो यहां पे तुमको एक इंपॉर्टेंट बात दिखेगा। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको मैं डायरेक्ट तुमको जूम करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, और इसमें लिखा गया था देयर विल बी नो चेंज, देख रहे हो, नो चेंज इन द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर अदर क्लासेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। मतलब 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरुआत हो रही थी तुम लोगों की, उसमें सिलेबस में, ये देखो सिलेबस में और किताबों में कोई बदलाव नहीं आया है एक्सेप्ट 2 क्लासेस छोड़ करके। अब सवाल उठता है क्या वो क्लासेस जो हैं वो 10th और 12th थे या वो क्लासेस कोई और थे। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए पहले मैं तुमको यहां कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे मैं तुमको बता रहा हूं कि भैया किताबें जो बदली हैं, ठीक है, या चेंजेस हो रही हैं, वो देखो यहां पे क्या हेडलाइन आया है, सीबीएसई ने क्या किताबों में बदलाव नए सेशन में पढ़नी होंगी नई किताबें। लेकिन नई किताबें कहां पढ़नी है, अगर तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं तुमको, क्लास थर्ड क्लास और क्लास 6 थर्ड एंड 6 ये 2 क्लासेस हैं जहां पे बुक्स में सिलेबस में चेंज आया है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्लासेस में, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी बुक्स में कोई चेंज नहीं आया है। अब जो मैंने कहा था कि तुम मिसकोट किए जाओगे दूसरे यूट्यूबर्स के द्वारा, एजुकेटर्स के द्वारा, उसमें क्या कंफ्यूजन है एक बात को तुम्हें भी समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई सीबीएसई ने अपना एक जो अभी जो नोटिस, अपना जो ट्वीट निकाला, सॉरी ट्वीट लिखा, नया निकाला, उसमें क्या लिखा कि भाई उन्होंने कहा कि मार्च 22 जो अभी अभी मैंने तुमको दिखाया ना, ये देखो मार्च 22 को हमने एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें हमने साफ साफ बता दिया था कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, बुक चेंज नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, बुक चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, टू अलाई एनी मिसगिविंग एंड फॉर ग्रेटर क्लैरिटी इट इज reiterated that for all classes other than class 3 and class 6, ये देख रहे हो, क्लास 3 और क्लास 6, there is no change to the existing curriculum or textbook। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर सीबीएसई कह रही है, उसका ट्विटर कह रहा है, हैंडल कह रहा है कि schools are once again instructed to continue using the same textbooks for these classes as they did in the previous year, academic year 2023-24, ठीक है। क्या कहा यहां पे ध्यान दो, यहां पे ही सारा खेल है। इन्होंने कहा कि स्कूलों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई आप कंटिन्यू वही किताबों को पढ़ाइए, देख रहे हो, कंटिन्यू वही किताबों को पढ़ाइए जो आपने एकेडमिक ईयर 2023-24 वालों को पढ़ाया था, वही किताबें, वही बुक्स चलेंगी, उसी को आप पढ़ाइए, ठीक है। अब भैया मेरे यहां पे एक चीज समझ जाओ, ठीक है, एक चीज समझ जाओ और बहुत ध्यान से सुनना। पहला बात ये कि इसके बाद में चेंजेस आए हैं और सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। सीबीएसई अपने ट्वीट में उस चीज को मेंशन करना भूल गई। उन्होंने जब इस चीज को ट्वीट किया ना, ये देखो इसके साथ साथ में इसी वही जो मार्च 22 वाला जो मैंने अभी तुमको दिखाया, ये वाला, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, अरे यार, ये वाला जो तुम्हारे लिए जो नोटिस दोबारा से दिखाया 22 मार्च का,
इसी चीज को इन्होंने यहां मेंशन किया अपने ट्वीट में, ठीक है। तो यहां पे ये मेंशन करना भूल गए कि भैया एक चेंज आया है, कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज आया है, क्लास 10 में भी 11 में भी। जैसे कि जो तुम्हारा आईटी सब्जेक्ट है ना, आईटी सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, वहां पे सिलेबस में चेंज आया। पहले तो वो ये बताना भूल गए। दूसरा बात ये कि इन्होंने जो कहा यहां पर इस पूरे लाइन के दौरान, इन्होंने जो कहा कि एकेडमिक ईयर 2023-24 वाला ही किताब कॉपी सब कुछ मतलब बुक्स वही चलेगा। यहां पे क्लैरिटी मैं तुमको कर दूं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ये बात सही है, बुक्स चेंज नहीं हुआ है, ये बात सही है। लेकिन फिर से जैसे सीबीएसई ये बताना भूल गई कि अरे यार अभी अभी तो हमने 10-5 दिन पहले ही हमने चेंज किया है। खुद सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लो, एक चेंज आया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आईटी हो गया, और भी कुछ एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि चेंज हुए हैं, जिनका सिलेबस को चेंज किया गया है और नए सिलेबस को डाउनलोड करके टीचर को कहा गया है कि आप उसे ही पढ़ाइए, ठीक है। तो वो चेंजेस आए हैं। उसके अलावा एक और चीज था कि 2023-24 में, ये जो 2023-24 तुम देख रहे हो, 2023-24 में जो बुक्स थे उसमें सीबीएसई ने कुछ चीजें बताई थी कि सर्टेन टॉपिक्स जो हैं, ध्यान देना मेरी बात को नहीं तो फंस जाओगे। 2023-24, ठीक है, 2023-24 ये जो सेशन था इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, ठीक है, टॉपिक्स थे, बहुत सारे चैप्टर्स थे जो डिलीटेड थे, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड थे। ये चीज मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि 2023-24 में जो पढ़ाया। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नई किताबें सीबीएसई ने एनसीईआरटी की नहीं छापी, किताबें पूरी थी, उसमें वो ये सारे टॉपिक्स भी इंक्लूडेड मिलेंगे, ये चैप्टर्स भी इंक्लूडेड मिलेंगे। किसको पता है कि नहीं पढ़ना है सर्टेन टॉपिक्स को या चैप्टर्स को? टीचर को नहीं पता है, लेकिन स्टूडेंट्स को। मैंने अभी तक हजारों बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूं, बच्चों से बातें की है मैंने, मेल्स भी मैंने जवाब दिया है, उन्होंने जवाब भी मेरे काउंटर भी जवाब दिया है। सब ने कहा कि सर हमें नहीं पता कि सर्टेन टॉपिक्स कौन कौन से डिलीटेड हैं। तो यहां डिलीटेड हैं 2023-24 वाले के हिसाब से, जो कि 24-25 वालों को पता ही नहीं होगा, सर्टेन कुछ टॉपर स्टूडेंट्स या अटेंटिव स्टूडेंट्स, अलर्ट स्टूडेंट्स को छोड़ करके। तो तुम लोग को अलर्ट रहना है, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो भैया आ जाओ और जल्दी से तुम्हारे अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहां पे मैं तुमको गाइड कर रहा हूं। और ना सिर्फ गाइड कर रहा हूं यार, हर एक स्टूडेंट के इश्यूज को हमने उठाया है। ये देख लो, मैंने एक वीडियो बनाया था तुमसे ना हो पाएगा, एक और वीडियो बनाया था यू आर हाईजेक्ड। मैंने उन बातों को डायरेक्ट छूने की कोशिश की जो तुम लोगों के इश्यूज थे। YouTube पे ऐसा कोई नहीं करता, हमने किया क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे जब उठ रहे हों तो जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, होकर के गुजर रहे हैं, उसको भी हम दूर करें। तो प्लीज यार इन वीडियोस को देख लेना, चैनल में एक बार विजिट करो, जाओ देखो समझो। ब्लूप्रिंट मैंने डाल रखा है क्लास 10 का, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, कहां कहां क्या क्या छोड़ा है वो भी मैंने छोड़ रखा है। अगर तुमको और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।